अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जब इंसान किसी शख्स से नफ़रत करने लगता है तो फिर वो ये भी नहीं देखता कि वो क्या बोल रहा है और कैसी कैसी बातें कर रहा है। यही हाल कुछ हो चुका है इन फ़िरक़ों के मौलवियों का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। मैं ये नहीं कहता कि मिर्ज़ा इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो है वो मिन्नो अन 100% जो है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल उनसे भी कई जगह चूक हुई है और मैं भी ये मानता हूँ कि कई सारे मसले उन्होंने ऐसे बयान किए जो उन्हें बयान नहीं करना चाहिए था और जिसका रुजू उनके ऊपर आज भी ड्यू है। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगाएं और उसके बारे में ऐसे ऐसे दावे करें कि वो इन फ्यूचर ये करेगा, इन फ्यूचर ये करेगा। अभी एक अहले हदीस आलिम का पाकिस्तान के अंदर पॉडकास्ट आया जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ा ही अजीब व गरीब स्टेटमेंट दिया और एक पेशन गोई करी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन साहब की उस वीडियो को देखें। छोटा मिर्जा तो आपको मुमासलत नजर आती है कोई बड़े मिर्जे में जो मिर्जा कादियानी था उसमें और इसमें? अच्छा, क्या उसने नमाजों का कभी दर्श नहीं दिया? उसने क्या पैदा होते ही नबूवत का ऐलान कर दिया था या पहले उसने भी इस तरह तबलीग शुरू इसी तरह तवीला की थी पहले उसने। अच्छा, पहले तवीले फासदा किया करता था। अच्छा। ये ऐप की ये तवील है, ये हदीस की ये तवील है, जैसे ये तवीले करता है। और स्टार्ट में तबलीग भी करता था, तबलीग करता था, वो भी लोगों को नमाजों की दावत देता था। इसी तरह दावत देता था। अच्छा। अच्छा, अब तो कई चीजें इसकी सामने आ गई हैं। अब ये जो अभी आलमेज की वो वीडियो सामने आई है कि मैं उनको काफिर इसलिए नहीं कहता, मैं तो काफिर कहता हूं, मुझे काफिर कहते हैं। इससे उम्मीद रखे क्योंकि ये बंदा तैयार ही इसीलिए किया गया उम्मत मुसलमान में इंतशार फैलाने के लिए। और देखते जाएंगे आप, ये यहूदियों को भी ठीक कहेगा, ईसाइयों को भी ठीक कहेगा, जहां बरसेगा। आपने इनकी वीडियो को देखा जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं कोई नबी या कोई वली तो नहीं हूँ माज़अल्लाह, और मेरा ये अंदाज़ा है और मेरा अंदाज़ा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कहते हैं कि आप देखना कि जिस तरीके की इसकी बातें हैं ये अनकरीब ये फ्यूचर के अंदर या तो मेहंदी होने का दावा करेगा या फिर ये नबी होने का दावा करेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। किसके हवाले से ये बात की जा रही है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि वो अनकरीब या तो नबी होने का दावा करेगा या फिर माज़अल्लाह इमाम मेहदी होने का दावा करेगा। ठीक है, और फिर वो आगे कहते हैं कि बरेलवी और देवबंदियों से हमें जो है लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन वो मुर्तद नहीं है बल्कि इंजीनियर जो है ये तो मुर्तद है, यानी इंजीनियर वाजिबुल कत्ल है इनके हिसाब से, क्योंकि मुर्तद जो होता है इस्लाम की रूह से, जो इस्लामिक स्टेट है उसके अंदर वो वाजिबुल कत्ल होता है। तो इन साहब ने जो है वो इन्हें मुर्तद बता दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। और ये जो साहब बरेलवी और देवबंदियों को मुसलमान मान रहे हैं, अहले हदीस साहब जो है, इन्हें नहीं पता कि अहमद रज़ा साहब इन्हें ऑलरेडी जो है वो मुर्तद लिख चुके हैं और देवबंदी इन्हें खुद खवारिज मानते हैं कि ये खवारिज की जमात है, जो कि दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। आला हज़रत साहब की किताब के अंदर भी और देवबंदियों की किताबों के अंदर भी ये मौजूद है कि अहले हदीस खवारिज है और आला हज़रत साहब ने लिखा हुआ है कि अहले हदीस जो है ये मुर्तद है। तो मेरे भाइयों, अब कहने का मसला ये है कि इन सब ने, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी, अहले हदीस, इन सब ने इंजीनियर के बुग़्ज़ में आकर आपस में इत्तेहाद कर लिया और ये जो कल तक एक दूसरे को काफिर कहते थे और लड़ते और मरते थे, हर मिंबर पे हर स्टेज पर एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, अब ये इंजीनियर की वजह से मुत्तहिद हो गए। चलो एक काम तो बेहतर हुआ कि कम से कम अब आप लोग जमा होने लगे। जो सैकड़ों सालों की दुश्मनी थी, जो फिरका परस्ती थी, वो तो खत्म होने लगी। किसकी बदौलत? इंजीनियर साहब की बदौलत। वो बात अलग है कि आप लोग आज भी दिलों के अंदर एक दूसरे को काफिर ही मानते हैं और एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल भी नहीं, जो कि आपकी किताबों से और आपके आलिमों के स्टेटमेंट से जाहिर भी होता है। लेकिन इंजीनियर साहब ने आप लोगों को एक जगह जमा कर दिया अपने अगेंस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या वाकई इंजीनियर साहब ने जो है वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो नबी होने का दावा करें या मेहंदी होने का दावा करें? तो मेरे भाइयों, आप इंजीनियर की जो है लाइव स्ट्रीम देखें कि कितने कादियानियों ने आकर कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल किया हुआ है इस एक शख्स की बदौलत। आप देखें कि सैकड़ों की तादाद है कादियानियों की जिन्होंने कादियानियत को छोड़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम किया और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल कहा और उसे जहन्नमी बताया। और इंजीनियर की बदौलत उन लोगों ने सही में जो ख़त्म नबूवत के मायने थे उन्हें समझा। ये लोग जो इनके बुजुर्ग जो थे अपने नामों के कलमे पढ़ाते रहे, ये लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर जो है नबूवत का दावा करेगा। जैसे देवबंदियों के यहाँ थानवी साहब ने जो है ये कारनामा अंजाम दिया हुआ है और ख्वाजा साहब के हवाले से भी हज बहिश के अंदर ये मिलता है। और जो शिबली रसूलुल्लाह है इसका दिफा तो खुद अहले हदीस आलिम भी कर चुका है कि वो खास कैफियत में थे तो उनके ऊपर कोई भी हुक्म नहीं लगेगा। जब शिबली ने जो था वो अपने नाम का कलमा पढ़ाया, तो जिनके बुजुर्ग जिनके बड़े खुद अपने नामों का कलमा पढ़ाते चले आ रहे हैं, आज उनके मानने वाले कह रहे हैं कि इंजीनियर जो है अनकरीब जो है नबूवत का दावा करेगा या खुद को मेहंदी जो है वो क्लियर करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से इल्मी इख्तिलाफ रखते हैं तो
تو آپ اس کا علمی رد کریں, علمی طریقے سے رد کریں. جو اس کے اسٹیٹمنٹ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں آپ انہیں جو جا کر کریکٹ کریں, ان میں جا کر جو ہے وہ اپنے دلائل کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں کہ ہاں یہ والا پوائنٹ انجینئر کا غلط ہے, یہ والا پوائنٹ انجینئر کا غلط ہے, یا یہ والا پوائنٹ انجینئر کا غلط ہے. لیکن اس طریقے کی باتیں کرنا کہ وہ عنقریب جو ہے وہ نبی ہونے کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا, یہ تو بڑی فضول باتیں لگتی ہیں. پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث, خاص کر کے اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غائب نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن خود, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ولی بھی نہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ولی بھی نہیں. یعنی یہ مان رہے ہیں کہ ولیوں کو جو ہے وہ علم غیب ہوتا ہے. تو پہلے آپ اپنے اندر جو ہے وہ مسئلے حل کریں کہ کیا نبیوں کو جو ہے وہ علم غیب, ایک طرف تو آپ نبی کے علم غیب کے قائل نہیں, دوسری طرف آپ ولیوں کے لیے کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں بھی علم غیب ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, آپ سمجھے کہ یہ لوگ اس ایک شخص نے, اس ایک تنہا شخص نے ان سب کی نیندیں اڑا رکھی ہیں. ان سب کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کیسے بیان دے, کیا کہیں, کس طریقے سے رد کرے. اس نے جو ہے ان کے 100 150 اور 200 سال کے جو فرقے بنے ہوئے تھے ان کی جو ہے جڑیں ہلا کے رکھی ہوئی ہیں. اب ان سے اٹھ کر لوگ سوال کرتے ہیں اور ان سے یہی ہضم نہیں ہوتا کہ اس کی بدولت لوگوں نے اپنے بڑوں سے سوال کرنے شروع کر دیے اور انہیں جواب دیتے نہیں بنتا, کیونکہ ان کے بڑوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر آپ انہیں پڑھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی باشعور آدمی, کوئی باصلاحیت آدمی, کوئی پڑھا لکھا شخص اس طریقے کی باتیں کیسے لکھ سکتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب 100% صحیح نہیں ہے. بہت سارے مسئلوں پر ان سے ایسے جھول ہوئے ہیں جس کے اندر ان کا رجوع بنتا ہے, ان کی توبہ بنتی ہے, لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے, جو ان کی ضد ہے, اور اللہ کے یہاں ان کی پکڑ اس پر بلا شک و شبہ ہوگی. ایسا بھی نہیں کہ انہیں نہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ نے یہ غلط بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیا, لیکن اس کے باوجود بھی انجینئر صاحب نے جو ہے اس پر رجوع نہیں کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر ایسی ایلیگیشنز لگائیں, ایسی بھوشوانی کریں کہ وہ عنقریب یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, جبکہ آپ کے یہاں خود جو ہے لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور لوگوں نے ان کا دفاع کیا ہوا ہے کہ وہ وجد میں تھے, وہ فلاں کیفیت میں تھے, وہ اس کیفیت میں تھے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی مت بھنگ ہو چکی ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہیں کیا نہ کہیں. ان کے پاس علم کے نام پر کچھ بھی نہیں بچا. اسے ایک تنہا آدمی نے ان کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی ہیں, کانپے ٹانگ گئی ہیں انفیکٹ, اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی اپنی عوام کو کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ اب انہی کی عوام جو گونگی بہری بنی ہوئی تھی اور ان کے کسی بھی بیان کے اوپر جو ہے سوال نہیں کرتی تھی, اب وہ اٹھ کر ان سے سوال کرتی ہے اور بس انہیں یہی خراب لگتا ہے کہ ہم سے سوال کیوں کیا جاتا ہے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.